तो दोस्त इस वीडियो में मैं आपको गूगल पे यूज करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। जैसे कि गूगल पे से बिल पे करना या फिर मोबाइल रिचार्ज करना या फिर किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना, कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू पैसे ट्रांसफर करना या फिर गूगल पे के थ्रू पैसे अर्न करना। इन सारे टॉपिक के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। सो अगर आप एक ऐसे यूजर्स हैं जिन्हें अभी तक गूगल पे इस्तेमाल करना नहीं आता या फिर गूगल पे यूज तो कर रहे हैं लेकिन गूगल पे की रिगार्डिंग पूरी जानकारी नहीं है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड यानी कि गूगल पे की रिगार्डिंग पूरी जानकारी एक एक करके देने वाला हूं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लस नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो भाई लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गूगल पे को कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसको जानने से पहले इस बात को जान लेना बेहद जरूरी है कि गूगल पे में कैसे अकाउंट बनाया जाता है या फिर गूगल पे में बैंक अकाउंट को कैसे लिंक करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में गूगल पे अकाउंट बनाने का और गूगल पे में बैंक अकाउंट लिंक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है। उसके बाद जब आप अकाउंट बना लीजिएगा, बैंक अकाउंट को लिंक कर लीजिएगा, उसके बाद आगे की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ओके, तो अब आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। यहाँ पर जो जरूरी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है गूगल पे में, उन सारे फीचर्स के रिगार्डिंग एक एक करके मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सो वीडियो में एंड तक बने रहना, एक भी पार्ट स्किप मत करना। ओके, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपने मोबाइल फोन में गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके का होम पेज आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर में आपको एक सर्च बार का आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पर आपको नाम के थ्रू या फिर नंबर के थ्रू सर्च करना है जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नाम सर्च कर लेना है कुछ इस तरीके से। ओके, नाम सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरीके से नाम आ जाएगा और उन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज आएगा, तो आपको या तो रिक्वेस्ट करना है या फिर पे, यानी कि आप पैसों के लिए अगले बंदे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं यहीं से, या फिर आप किसी को पैसे पे कर सकते हैं यहीं से। ठीक है ना। तो पैसे पे करने के लिए आपको पे पर क्लिक करना है और जैसे ही पे पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से जितना भी रुपया आप भेजना चाहते हैं सिंपल यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद एरो का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद पे पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूपीआई पिन डाल करके राइट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो 100 रुपया है आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे और जिसके अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हैं उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप नाम या फिर नंबर सर्च करके उनको पैसे भेज सकते हैं, या फिर अगर आपको रिक्वेस्ट करना है, किसी से पैसे लेना है आपको, तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपल आपको रिक्वेस्ट पर यहीं पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितना रुपया आप लेना चाहते हैं, जैसे कि आपको 500 रुपये लेना है तो आप 500 ऐड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रिक्वेस्टिंग फ्रॉम अमित कुमार और सेंड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप कुछ ऐड कर लीजिए कि मुझे चाहिए पैसे कुछ भी। ओके, उसके बाद राइट वाले बटन पर क्लिक करना है और रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिएगा तो इस 500 रुपये का रिक्वेस्ट इस बंदे को चले जाएगा, इस बंदे के गूगल पे अकाउंट में चला जाएगा रिक्वेस्ट, और वो आपको रिक्वेस्ट देख सकता है आपका, और आपको पैसे 500 रुपये सेंड कर सकते हैं बिना कॉल किए, बिना मैसेज किए, सिर्फ रिक्वेस्ट भेज करके। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर पैसे पे कर सकते हैं। ये तो रहा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि फर्स्ट फीचर। अब नीचे की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके कुछ जरूरी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना। यहाँ पर नीचे सारे फीचर्स के बारे में जानकारी ले लीजिए। अब देखिए, जैसे कि अगर आपको कोई बोलता है कि मैं आपको क्यूआर कोड सेंड कर रहा हूँ, या फिर मेरा मोबाइल लीजिए और यहाँ पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे सेंड कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल स्कैन एनी क्यूआर कोड पर क्लिक करना है, इस पर। ठीक है ना। उसके बाद आपको टर्न ऑन कैमरा पर क्लिक कर देना है, अलाउ कर देना है, परमिशन दे देना है। अब अगर आपके मोबाइल फोन में कोई गैलरी है, पहले से किसी ने आपको सेंड किया है, तो अपलोड फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कीजिए और गैलरी से क्यूआर कोड को ले लीजिए। लेकिन अगर आपके मोबाइल फोन में कोई भी क्यूआर कोड नहीं है तो आप क्या करना, उनका मोबाइल फोन ले लीजिएगा। ठीक है ना। और जो भी क्यूआर कोड वो बोल रहे हैं मेरे पास फोन पे का है, पेटीएम का है, तो उसका क्यूआर कोड निकाल करके आप यहाँ पर स्कैन कर लीजिएगा। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए, यहाँ पर एक फोन पे का क्यूआर कोड है मेरे मोबाइल फोन में और मैं इसको स्कैन करूंगा, है ना। देखिए, मैंने स्कैन जैसे ही किया तो यहाँ पर जिसके नाम से ये फ़ोन पे अकाउंट बना हुआ था यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और उनका मोबाइल नंबर वगैरह आ चुका है। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर पैसे डाल देना है, जितना भी पैसे पे करना आप चाहते हैं
उसके बाद आपको सेंड वाले बटन पर क्लिक करना है, पे कर देना है और यूपीआई पिन डाल करके पैसे पे कर देना है। ठीक है, तो मतलब कि सिर्फ आप क्यूआर कोड सामने में लाइएगा कैमरा के पीछे और किनके नाम से ये अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है आपको दिख जाएगा और आप पैसे आसानी से पे कर सकते हैं। तो ये रहा पहला प्रोसेस पैसे पे करने का। उसके बाद मैं आपको सेकेंड प्रोसेस क्लियर कर देता हूँ। मान लो अगर आपको किसी ने बोला है कि मुझे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू पैसे पे कीजिए, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा पे कॉन्टैक्ट। ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको जिसे भी पैसे पे करना है, सिंपल आप उनका नाम या नंबर, जैसा कि मैंने आपको इसका प्रोसेस बता दिया है, सर्च कर लीजिएगा और पे कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पे फोन नंबर, तो आप पे फोन नंबर पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा या फिर कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन है, यहाँ पर लोगो दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट का, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। या फिर अगर उनका नंबर आपके पास नहीं है कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो आप यहाँ पर उनका फ़ोन नंबर डाल दीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने एक फ़ोन नंबर डाल दिया है, लेकिन ये फ़ोन नंबर मेरे कॉन्टैक्ट में ऐड है पहले से ही, इसलिए यहाँ पर आपको नंबर दिख गया होगा। लेकिन अगर आप में ऐड नहीं होगा कॉन्टैक्ट, तो आपको नीचे में नहीं दिखेगा उनका नाम, सिर्फ यहाँ पर आप नंबर डाल देना। उसके बाद राइट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए कुछ इस तरीके का पेज आपके भी सामने आ जाएगा जब आप राइट वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको पे करना है और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं पैसों के लिए तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप आसानी से पे पर क्लिक कीजिए और पैसे जितना आप भेजना चाहते हैं भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल और फास्ट और सेफ तरीका है गूगल पे, जिसके जरिए आप आसानीपूर्वक पैसे भेज सकते हैं कहीं भी और कभी भी, बिल्कुल सेफली से। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है बैंक ट्रांसफ़र। तो अगर आपको किसी ने बोला है कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, वैसे अगर आप मोबाइल नंबर के थ्रू करते हैं, कॉन्टैक्ट के थ्रू करते हैं या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके करते हैं, तो इन सारे सिचुएशन में भी उनके बैंक अकाउंट में ही पैसे जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने बोला है कि नहीं मेरे पास बैंक अकाउंट डिटेल्स है, आप मेरे बैंक अकाउंट का डिटेल फिल करके इसी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कीजिए, किसी भी रीजन बस उन्होंने आपको बोला है, तो आप सिंपल बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर उनका अकाउंट नंबर, फिर से री इंटर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और उनका नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्त जैसे ही आप अकाउंट नंबर फिल कीजिएगा और आईएफएससी कोड फिल कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आईएफएससी कोड के द्वारा सर्च कर लिया जाएगा कि ये जो ब्रांच है वो कहाँ का है, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है कहाँ का है, आपको नीचे में दिखा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको उनका नाम डाल देना है और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपल पैसे डाल देना है और एरो वाले बटन पर क्लिक करके पे पर क्लिक कर देना है और यूपीआई पिन डाल करके पैसे पे कर देना है, जैसे कि मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने यूपीआई पिन इंटर कर दिया है। उसके बाद राइट वाले बटन पर क्लिक करना है, ये पेइंग होगा कुछ इस तरीके से और जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो इस तरह का मैसेज आ जाएगा। ओके, मतलब कि आपने पैसे पे कर दिए हैं। देखिए मैसेज भी मुझे आ चुका है कि इतना रुपया आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आप बिल्कुल ही आसानी से पैसे पे कर सकते हैं बैंक अकाउंट में या फिर किसी भी तरीके से। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है एक पे यूपीआई आईडी और नंबर। अगर आपने यूपीआई नंबर या फिर यूपीआई आईडी क्रिएट कर रखा है तो आप किसी को भी पैसे यूपीआई आईडी के थ्रू या फिर यूपीआई नंबर के थ्रू पे कर सकते हैं या फिर आप खुद रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि यूपीआई आईडी मैं आपको देता हूं या फिर यूपीआई नंबर आप पैसे पे कर दीजिए, तो आप सिंपल इसी ऑप्शन पर क्लिक करना, पे यूपीआई आईडी और नंबर, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आप उनका यूपीआई आईडी डाल दीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने यूपीआई आईडी डाल दिया है। आप @YBL लगा सकते हैं या फिर और भी काफ़ी और सारे ऑप्शन हैं, @Paytm, @APL, @AXL, जो भी है आप यहाँ पर सिंपल चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने YBL लगा दिया है। आप अगले बंदे से पूछ सकते हैं आपका यूपीआई आईडी क्या है, वो आपको बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर डाल देना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिनके भी नाम से ये यूपीआई आईडी होगा आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर से आप उनको पैसे पे कर सकते हैं या फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पे करने के लिए सिंपल पे पर क्लिक करना है और पैसे यहाँ पर डाल करके सेंड करना है, पे करना है और यूपीआई पिन डाल करके पैसे पे कर देना है। तो इस तरीके से आप यूपीआई नंबर के थ्रू या फिर यूपीआई आईडी के थ्रू पैसे किसी को भी भेज सकते हैं गूगल पे के थ्रू। ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्फ ट्रांसफर का। ओके, ये रहा सेल्फ ट्रांसफर। मान लो आपको खुद एक से ज़्यादा अकाउंट है, यानी कि आपने एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन करवा रखा है एसबीआई में, एचडीएफसी में, कैनरा में। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर दूं मैं अपने दूसरे बैंक अकाउंट में, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप खुद के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंपल आपको सेल्फ ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा। तो बैंक अकाउंट कैसे ऐड किया जाता है इसकी रिगार्डिंग मैंने जानकारी प्रीवियस वीडियो में दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं लेना नहीं चाहता आपका। तो इस तरीके से आप सेल्फ ट्रांसफ़र कर पाएंगे अपना बैंक अकाउंट ऐड करके। अब ये तो रहा पैसे भेजने की बात या फिर रिसीव करने की बात। इतने सारे ऑप्शन है पैसे पे करने के या फिर रिसीव करने के, ठीक है ना। अब बात आती है कि मान लो किसी चीज़ का बिल पे करना है आपको, तो कैसे कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पे बिल्स, ये रहा पे बिल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जिस भी चीज़ का बिल पे करना है यहाँ पर आप ऐड करके रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट कैटेगरी भी काफ़ी सारे हैं, मतलब कि आपको यहाँ पर ऐड करके रख लेना है ताकि आपको ये रिमाइंड करता रहे, ठीक है, कि आपको इसका बिल पे करना है, इस डेट को ड्यू डेट है आपका, आपको बिल पे करना है। गूगल पे आपको रिमाइंड करते रहेगा। आपको क्या करना है, सिंपल ऐड बिल्स रिचार्ज एंड मोर पर क्लिक करना है और उसके बाद कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आपको मोबाइल रिचार्ज करना है, तो आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सर्कल का नाम है, मैं जियो प्रीपेड चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक प्लान चूज कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको पे पर क्लिक करना है, तो आप बिल भी पे कर सकते हैं, लेकिन इसका आपको डेट दिखाया जाएगा कि भाई इस डेट का आपका ड्यू डेट है, आपको रिचार्ज करना है यानी कि बिल पे करना है, आपको दिख जाएगा चेक लिस्ट में। ओके, तो इस तरीके से आप पेमेंट कैटेगरीज का ऑप्शन काफ़ी सारा है, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज अगर आपको बोला जाएगा करने के लिए, तो आप कोई भी मोबाइल नंबर रिचार्ज कर सकते हैं, चाहे आपको कोई बोला हो वोडा, आइडिया, एयरटेल, ठीक है, जियो, या फिर जो भी ऑपरेटर का सिम है आपको बोला है रिचार्ज करने के लिए, या फिर आप खुद का नंबर रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। सिंपल आपको मोबाइल रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेम वही पेज आ जाएगा। आप सिंपल क्या करना, अगर नया नंबर है तो आप उनका नंबर इस बॉक्स में डाल दीजिएगा, या फिर अगर उनका नंबर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, ठीक है, ऐड है, आपने सेव कर रखा है उनका नंबर, तो सिंपल आप इस ब्लू वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा, कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप उनका नंबर ले लीजिए। और अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है, ढूंढने में आपको प्रॉब्लम आ रही है उनका नंबर, तो आप यहाँ पर सर्च बार में नाम टाइप कर दीजिएगा और सिंपल उन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो उनका नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपको एरो वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जियो प्रीपेड ऑल सर्कल का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लान चूज कर लेना है, जो भी प्लान आप रिचार्ज करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर चूज कर लिया। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर पे पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आपका नंबर दिख जाएगा, मोबाइल नंबर जो आप रिचार्ज करने वाले हो, और यहाँ पर नो एक्स्ट्रा चार्जेस का ऑप्शन है, यानी कि अलग से कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होता है। उसके बाद आपको इस बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट होंगे, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो सिंपल इस एरो वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा और दूसरा बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा या फिर ऐड कर दीजिएगा, या फिर आप डेबिट कार्ड वगैरह यहाँ पर ऐड करके उससे भी पैसे पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही बैंक अकाउंट है, मैं पे पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर यूपीआई पिन डाल दूंगा। जैसे ही यूपीआई पिन डाल करके आप सेंड पर यानी कि इस बटन पर क्लिक कीजिएगा, तो आपका मोबाइल रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा कुछ ही सेकेंडों में। कोई भी मोबाइल नंबर हो, चाहे जियो, वोडा, आइडिया, जो भी हो, एयरटेल, सारा मोबाइल नंबर रिचार्ज हो जाएगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। अब देखिए यहाँ पर जस्ट नीचे एक ऑप्शन आपको दिखेगा यूपीआई आईडी, ये आपका यूपीआई आईडी है और आप इस यूपीआई आईडी के थ्रू किसी से भी पैसे मंगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको किसी से पैसे मंगाना है तो आप सिंपल उनको यही यूपीआई आईडी कॉपी कर लीजिएगा, देखिए कॉपी हो चुका है नीचे में, और उनको भेज दीजिएगा, तो इस यूपीआई आईडी के थ्रू आपको पैसे भेज सकता है अगला बंदा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं यूपीआई आईडी को। उसके बाद देखिए नीचे में यहाँ पर आपको उन सारे पीपल का नाम दिख जाएगा जिनको आपने पैसे पे किया होगा, या फिर जिनका आपने बिल पे किया होगा, या फिर जिनका आपने मोबाइल रिचार्ज किया होगा। मतलब कि रिसेंटली में आपने जो भी टास्क किया होगा, जो भी काम किया होगा, यहाँ पर आपको हाईलाइटेड दिख जाएगा। आपको दोबारा उतना ज़्यादा प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा। जब दोबारा आप गूगल पे एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा और फिर से उसी बंदे को, सेम पर्सन को आपको पैसे पे करना है या फिर मोबाइल रिचार्ज करना है, तो सिंपल आप यहीं पर आकर के क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पे कर देना है। ज़्यादा आपको दिमाग खर्च नहीं करना है, तो यहाँ पर आपको हाईलाइटेड दिख जाएगा। ओके, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बिल्स रिचार्ज एंड मोर का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, ठीक है। तो मोबाइल रिचार्ज के बारे में मैंने आपको बता दिया। सी ऑल पर आप क्लिक कीजिए। सी ऑल पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपने पहले से जो कुछ कर रखा होगा आपको यहाँ पर ऊपर में दिख जाएगा। ओके, सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से
आप रिचार्ज कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर सब कुछ दिख जाएगा पहले से ही, क्योंकि आप एक बार कर लोगे तो चेक लिस्ट में आपका ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर पेमेंट कैटेगरी है, व्यू ऑल पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच या केबल टीवी का रिचार्ज कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो भी डीटीएच है आप सिंपल उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सब्सक्राइबर आईडी डाल करके लिंक अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से आप पैसे पे कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद गूगल प्ले का ऑप्शन है, इसका आप रिचार्ज कर सकते हैं। फास्ट टैग रिचार्ज कर सकते हैं यहीं से। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चूज कर लेना है जिससे भी आपने इलेक्ट्रिसिटी ले रखा होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने NBPDCL के थ्रू अपना बिजली ले रखा है, तो सिंपल मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया। ओके, काफ़ी सारे नाम आ गए थे तो सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर सर्च बार में नाम ही टाइप कर दिया। उसके बाद सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको CA नंबर डालना है, यानी कि कंज्यूमर नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है और लिंक अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। लिंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद उनका अकाउंट नेम क्या है, यानी कि होल्डर का नाम क्या है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जिसके भी नाम से कंज्यूमर आईडी होगा। उसके बाद यहाँ पर निकनेम नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है। आपको सिंपल नीचे में लिंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपका अकाउंट लिंक्ड का पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ड्यू डेट है और बिल मुझे पे करना है इतने रुपये, ये आपको दिख जाएंगे। सिंपल आपको क्या करना है, पे बिल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टोटल आपका रुपया दिख जाएगा और आपका कंज्यूमर आईडी दिख जाएगा। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको कंज्यूमर आईडी मिलेगा, और अगर आप अर्बन एरिया से यानी कि शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको CA नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको सिंपल क्या करना है, पे पर क्लिक करना है और यूपीआई पिन डाल करके इतना रुपये आपको पे कर देना है गूगल पे के थ्रू। तो इस तरीके से आप पैसे पे कर सकते हैं बिजली बिल का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आसानी पूर्वक बिजली बिल कहीं से भी पे कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपको ब्रॉडबैंड या फिर लैंडलाइन का बिल पे करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। पोस्टपेड मोबाइल का बिल पे करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। वाटर बिल पे करना है तो वाटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। पाइप्ड गैस बिल पे करना है तो पाइप्ड वाले गैस पर क्लिक कीजिए। एजुकेशन का फी बिल पे करना है, यानी कि एजुकेशन का फी जमा करना है तो आप एजुकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर उस इंस्टीट्यूट का नाम डालिए जहाँ पर आप बिल पे करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है पटना, या फिर जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है आप सिंपल यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पर आपको एडमिशन नंबर डालना है। उसके बाद लिंक अकाउंट पर क्लिक करना है, अकाउंट लिंक हो जाएगा। जो भी आपका बिल होगा आपको दिखा दिया जाएगा और आप यहीं से घर बैठे पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एजुकेशन फ़ी भी यहीं से जमा कर पाएंगे। अगर आपको गैस सिलेंडर बुक करना हो घर बैठे और पेमेंट भी करना हो घर बैठे तो आप यहीं से गैस सिलेंडर बुकिंग पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जिस भी कंपनी का आप गैस यूज करते हैं सिंपल उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर या फिर LPG आईडी डाल दीजिए। लिंक अकाउंट पर क्लिक कीजिए तो आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा। उसके बाद आप यहीं से बिल पे कर सकते हैं या फिर गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ गैस एजेंसी जाना है या फिर जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आपको घर तक आपका गैस सिलेंडर पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। और आप चाहे तो आप वहां पर जाकर के सिर्फ मोबाइल दिखा दीजिएगा और आपको सिलेंडर दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में है इंश्योरेंस का, लोन EMI रिपेमेंट, तो लोन EMI पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स पे कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन फ़ी, हाउसिंग सोसाइटी, हॉस्पिटल का बिल पे कर सकते हैं। सिंपल आपको हॉस्पिटल पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो या फिर आपको सर्च बिलर्स का नाम दिखेगा, आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, तो चूज करने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको उनका UHID होता है, आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, या फिर हेल्थ ID होगा यहाँ पर आप डाल दीजिएगा और यहाँ पर लिंक अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा। अकाउंट लिंक हो जाएगा, जो भी बिल पे करना है आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा और आप बिल पे कर सकते हैं। डोनेशन करना चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है सेटअप रेगुलर पेमेंट। यहाँ पर काफ़ी सारे कैटेगरीज हैं, जैसे कि रेंट का, मेंटेनेंस का, न्यूज़पेपर का, ग्रोसरी का, डोमेस्टिक का, फैमिली का, फीस एंड सैलरी का, ठीक है, सर्विसेज का। तो ये सारे ऑप्शन हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आप रिमाइंड सेट करना चाहते हैं, मान लो आपको हर महीने किसी एक तारीख को फिक्स किया गया है कि इस तारीख को आपको रेंट पे करना ही करना है और आपको हो सकता है याद नहीं रहता हो ज़्यादा, तो आपको यहाँ पर रिमाइंड सेट कर लेना है। आप रेंट पर क्लिक कीजिएगा और जिनको भी आप पैसे पे करना चाहते हैं सिंपल आप उनको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आपको चूज कर लेना है स्टार्ट डेट, कब से आप स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। और स्टार्ट डेट मैंने चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मंथली या फिर ईयरली या फिर वीकली, जैसे भी आप चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अमाउंट ऑप्शनल है और ये पेमेंट नेम रेंट का है, सेट रिमाइंडर पर आप क्लिक कर दीजिए।
क्लिक करने के बाद ये रिमाइंडर सेट हो जाएगा और रिमाइंडर सेट, तो यहाँ पर आपको चेक लिस्ट में बता दिया जाएगा कि आपको पेमेंट करना है। देखिए पेमेंट ड्यू टुडे आ चुका है, आज के डेट में आपको पेमेंट करना है, तो आपको याद आ जाएगा कि भाई मुझे आज के डेट में पेमेंट करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी कैटेगरी का सेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैंने लगभग बहुत कुछ यहाँ पर बता दिया और यहाँ पर अब कुछ नहीं बचता है, मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पर होम पेज पर आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए आपको नीचे में बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का रिवार्ड मिलता है, जैसे कि अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, बिल पे करते हैं या फिर कुछ और भी करते हैं, तो यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम रिवार्ड मिलता है। तो आप रिवार्ड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपको क्या रिवार्ड मिला है, ठीक है। तो इससे आपकी अर्निंग भी हो जाएगी। ओके, उसके बाद ऑफर्स का एक ऑप्शन है, ऑफर्स पर क्लिक करके आप चेक कर पाएंगे कि अभी किस पर क्या चीज़ का ऑफर चल रहा है, मतलब कि बिल पे करने पर ऑफर चल रहा है या फिर मोबाइल रिचार्ज करने पर मुझे ऑफर मिलेगा, या फिर जो भी है आपको यहाँ पर पूरा डिटेल दिख जाएगा। जैसे कि अभी इतने सारे ऑफर्स हैं, यहाँ पर देखिए कन्फर्म टिकट 50% ऑफ ऑन ट्रेन यूज कोड, मतलब कि अगर आप कन्फर्म टिकट एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, लेकिन अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको 20 रुपये तक का छूट मिलेगा। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी होगा ऑफर आप उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको ऑफर मिलते रहता है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है रेफरल्स का, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप किसी को रेफर करते हैं गूगल पे एप्लीकेशन को और वो बंदा आपके लिंक के थ्रू गूगल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है, उसके बाद आपका जो कोड है अगर वो यूज करता है, जैसे कि देखिए ये मेरा कोड है, इस कोड को अगर आप यूज करते हैं कुछ इस तरीके से, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस कोड को अगर आप यूज करते हैं गूगल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम, तो मुझे 201 रुपये मिलेंगे, ठीक है, और आपको 21 रुपये मिलेंगे। इनवाइट फ्रेंड्स टू गूगल पे एंड गेट 201 व्हेन योर फ्रेंड्स सेंड्स देयर फर्स्ट पेमेंट, ठीक है। तो अगर आपका दोस्त आपके लिंक के थ्रू गूगल पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता है, उसके बाद फर्स्ट ट्रांजैक्शन अगर वो करता है तो आपको 201 रुपये मिलेंगे और उस बंदे को 21 रुपये ऑफर के तौर पर मिलेंगे। तो ये आपकी अर्निंग हो गई, कमाई हो गई। तो इस तरीके से आप कमा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके व्हाट्सएप पर ज़्यादा कॉन्टैक्ट ऐड हो रखे हैं तो आप शेयर कर दीजिए और पैसे कमाते रहिए, या फिर अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है तो आप शेयर कर दीजिए, पैसे कमाते रहिए। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन हैं, यहाँ पर शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, मतलब कि अगर आपने बिल पे किया होगा, मोबाइल रिचार्ज किया होगा या फिर कहीं पर भी बिल पे किया होगा, कुछ भी किया होगा आपने, पैसे ट्रांसफर वगैरह, तो आप शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको पूरा ट्रांजैक्शन दिखा दिया जाएगा कुछ इस तरीके से, आपने किस डेट को कब कितने बजे कितना रुपया पे किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है चेक बैंक बैलेंस, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अपना यूपीआई पिन डाल दीजिए। यूपीआई पिन डालने के बाद आपको राइट वाले बटन पर क्लिक करना है, आपका बैंक बैलेंस फेचिंग किया जाएगा और यहाँ पर आपका बैंक बैलेंस दिख जाएगा और जो भी आपका अकाउंट है सेविंग या करेंट आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर तो मैंने आपको बता ही दिया, मेरा कोड है, आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रहा मेरा कोड। ओके, तो आप इसको जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम गूगल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं तो रेफरल कोड में आपको ये यूज कर लेना है। वैसे मैं गूगल पे एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो हो गई, मतलब कि मैंने आपको मेन फीचर यहाँ पर आपको बता दिया है। और यहाँ पर जो भी बिल ड्यू रहेगा आपको होम पेज पर ही दिख जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर मुझे बिल पे करना है आज की डेट में, जो कि मैंने रिमाइंडर सेट किया था, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके, तो इस तरीके से आप बिल पे कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं इसकी कुछ सेटिंग्स की। तो दोस्त यहाँ पर आपको देखिए सबसे ऊपर राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में आपको लोगो दिखेगा आपके जीमेल अकाउंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नाम दिख जाएगा, आपका मोबाइल नंबर और आपकी यूपीआई आईडी, ठीक है। और जितना भी आप अर्न करोगे यहाँ पर आपको रिवार्ड अर्न दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन है एस का, यानी कि आपके जीमेल अकाउंट का, इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका क्यूआर कोड दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको बोलता है कि आप मुझे अपने गूगल पे एप्लीकेशन का क्यूआर कोड सेंड कीजिए, तो आप इसी क्यूआर कोड को सेंड कर दीजिएगा, या फिर यूपीआई आईडी को यहीं से देखिए ओपन स्कैनर का ऑप्शन है, आप स्कैनर ओपन करके इसको स्कैन कर लीजिए, या फिर यूपीआई आईडी, ये वाला यूपीआई आईडी आप कॉपी करके सेंड कर दीजिए। तो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आपको कोई भी पैसे भेज सकता है। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेट अप पेमेंट मेथड। यहाँ पर आपने जो बैंक अकाउंट लिंक कर रखा है, 1 2 3 जो भी बैंक अकाउंट आपने और जितने भी लिंक कर रखा है आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा आपको दिखा दिया जाएगा। आप एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके, या फिर आप अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा और आप अपने क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का फोटो क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देखिए लाइन इट अप विथ द फ्रेम, आपका अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपको इस फ्रेम के अंदर लाना है और ऐड हो जाएगा।
ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। या फिर अगर आप इंटर डिटेल्स मैनुअली पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कार्ड नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। तो आपकी इच्छा जैसे आप ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ फिर से। तो यहाँ पर देखिए जब आप अपने बैंक अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नेम, बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। उसके बाद जिसके नाम से है उनका नाम यहाँ पर दिख जाएगा और यहाँ पर आपकी यूपीआई आईडी दिख जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर ओके एसबीआई कोई यूपीआई आईडी लगा करके आपको पैसे भेजना चाहेगा तो आपको भेज सकता है, या फिर @ओके एक्सिस, @ओके एचडीएफसी बैंक, @ओके आईसीआईसीआई, अगर ये यूपीआई आईडी लगा करके आपको पैसे भेजना चाहेगा तो आपको भेज सकता है। इसलिए आप इन सारे को एक्टिवेट करके रखना ताकि आपको कोई भी बंदा किसी भी माध्यम से किसी भी यूपीआई आईडी के थ्रू पैसे आसानी से भेज सके। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक मैनेज यूपीआई का नंबर है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए मैंने यूपीआई नंबर मैनेज कर रखा है। आप अपने मोबाइल नंबर को यूपीआई नंबर के तौर पर कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले क्यूआर कोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए तो आपका डिस्प्ले हो जाएगा क्यूआर कोड। इसी को स्कैन करके आपको कोई पैसा भेज सकता है। उसके बाद मान लो अगर आप यूपीआई पिन भूल जाते हैं तो आप यहीं से यूपीआई पिन फॉरगॉट कर पाएंगे। फॉरगॉट यूपीआई पिन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपना डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट नंबर और यहाँ पर मंथ, एक्सपायरी मंथ, ईयर डाल करके एरो वाले बटन पर क्लिक कीजिए तो आप अपना यूपीआई पिन रीसेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है चेक बैंक बैलेंस, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप यूपीआई पिन डाल दीजिए और आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इन सारे सेटिंग को मैनेज यहीं से कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा अब सेटिंग्स का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं चेंजिंग कर सकते हैं एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। ओके, उसके बाद यहाँ पर गेट हेल्प या फिर सेंड फीडबैक का ऑप्शन है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप फीडबैक सेंड कर सकते हैं गूगल पे के टीम को, या फिर हेल्प मांग सकते हैं यहीं से स्क्रीनशॉट के साथ, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप यहाँ से मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन एंड ईमेल्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड ईमेल्स में जितने भी ऑप्शंस हैं सबको इनेबल करके रखना है, ठीक है। मतलब कि अगर आपका फ्रेंड कुछ भी एक्टिविटी करता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यू विल गेट ए नोटिफिकेशन आफ्टर एवरी पेमेंट ट्रांजैक्शन, मैनेज ऑल अदर नोटिफिकेशन हेयर, ठीक है। तो आप फ्रेंड्स एक्टिविटी, गूगल पे टिप्स, कोई भी अपडेट आता है, गूगल टिप्स ऑन गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ गूगल पे मेड जस्ट फॉर यू, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। या फिर गेट अलर्ट्स ऑन व्हाट्स न्यू विथ योर कॉन्टैक्ट्स एंड फ्रेंड्स, तो इसको भी इनेबल करके रखना है। स्मार्ट अलर्ट को भी ऑप्शन को इनेबल करके रखना है, जैसे कि गेट नोटिफाइड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट एंड अपकमिंग बिल्स। तो अगर कोई बिल आपको पे करना है तो उसको आपको इनेबल करके रखना पड़ेगा, तभी आपको वो नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपको बिल पे करके रखना, यानी कि बिल जमा करना है। अदर ऑफर्स एंड रिवार्ड का कोई ऑफर्स या रिवार्ड आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत के तुरंत, इसको इनेबल करके रखना है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर इनेबल कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा आप इनेबल करके ही रखना। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डाटा एंड पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो ये जो ऑप्शन है अगर आपके फ़ोन में इनेबल हो रखा होगा ये वाला कुछ इस तरीके से, तो आप इसको डिसेबल कर दीजिएगा, ठीक है। यस स्टॉप पर्सनलाइजिंग, इस पर क्लिक कर देना है और बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर इनेबल ऐप लॉक का ऑप्शन है, आप यहाँ पर इनेबल कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, या तो आप स्क्रीन लॉक के थ्रू ऐप लॉक लगा सकते हैं या फिर आप 4 डिजिट का गूगल पिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन लॉक ही रहने देता हूँ ताकि याद रहे मुझे। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद कंटिन्यू, नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद मैं अपना फिंगर ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद देखिए ये ऐड हो चुका है, स्क्रीन लॉक इनेबल्ड, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, जब भी आप बैक जाएंगे यहाँ से हटेंगे गूगल पे एप्लीकेशन से, तो दोबारा से जब आप ओपन करेंगे तो आपको फिंगर मांगा जाएगा। ओके, तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने किसी को ब्लॉक कर रखा होगा तो ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट पर यानी कि पीपल पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर उनका नाम दिख जाएगा और यहीं से आप इनको अनब्लॉक पर क्लिक करके अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ पीपल फाइंड यू ऑन गूगल पे, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको मैनेज करना है। तो मैनेज क्या करना है, अलाउ पीपल टू फाइंड। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करके रखते हैं तो आपको कोई भी पर्सन गूगल पे एप्लीकेशन पर फाइंड कर सकता है और आपको पैसे भेज सकता है, तो आप इसे इनेबल करके रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अलाउ पीपल टू ऐड यू टू ग्रुप, मतलब कि अगर देखिए यहाँ लिखा हुआ है अलाउ योर गूगल पे कॉन्टैक्ट टू ऐड यू टू ग्रुप, आप इसको डिसेबल कर देना, क्योंकि आपको कोई भी ग्रुप में तब ऐड नहीं कर सकता है अगर आप इसे डिसेबल करके रखते हैं तो इससे फ्रॉड कम हो जाएगा, आपके साथ स्कैम कम हो जाएगा। उसके बाद सिंक योर कॉन्टैक्ट है, इसको आपको इनेबल करके रख लेना है, तो ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके,
उसके बाद यहाँ पर है हेल्प एंड फीडबैक का लॉक ऐप का ऑप्शन है, लॉक ऐप पर क्लिक कीजिए, जस्ट अनलॉक योर स्क्रीन व्हेन यू ओपन द ऐप अगेन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और जब आपकी इच्छा है आप यहाँ से साइन आउट कर लीजिए, साइन आउट पर क्लिक करके। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपकी इच्छा होगी आप साइन आउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर गेट हेल्प का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और आपको जो भी इशू आ रही है आप यहाँ पर से अपना इशू डाल सकते हैं। और यहाँ पर शेयर वाले बटन पर क्लिक करके आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, या फिर आपका जो ये लिंक है आपके गूगल पे एप्लीकेशन का, इसको कॉपी कर लीजिए और उस लिंक को कहीं पर भी आप शेयर कर दीजिए। तो इस तरीके से आप गूगल पे एप्लीकेशन के सारे फीचर्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्त इस वीडियो में मैंने गूगल पे एप्लीकेशन के हर एक फीचर्स के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दे दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपको गूगल पे एप्लीकेशन यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। सो आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव प्लस हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस हेल्पफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।